ये हमारा घर है, हम जो आए मन में वो करेंगे। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हाँ, कौन हो तो रोकने वाले हमें? मोहना, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। चल जा अपने कमरे में। अपने कमरे? अरे मेरा कमरा, हमारा घर। और वैसे भी अम्मा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अरे हम पर तो किसी को भरोसा ही नहीं है ना, तो छोड़ दो हमें हमारे हाल पर। अरे हाँ, तुमसे अच्छी तो ये शराब है, कभी धोखा नहीं देती। जब भी पीते हैं हमेशा चढ़ती। बाबूजी, ये कहाँ रहा आपका घर? भूल गया शराब की आशिकी में बेच आए इसे। तू क्या तमाशा देख रही है? अपने बाबूजी पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अरे सीख, अपनी बड़ी बहन से कुछ सीख। बिटिया के नाम पर कलंक तो नहीं लगता? बाबूजी, शर्म तो आपको आनी चाहिए। शराब के नशे में अंड शंड पके जा रहे हैं अपनी जवान बेटी के खिलाफ। चुप कर कमला, ज्यादा सरपंच गिरी मत कर। बड़ी आई कायदा कानून सिखाने वाली मुझे। मोहना, खबरदार, जो एक भी लफ्ज और निकाला, सारी मान मर्यादा चूल्हे में जलाकर राख कर दी है तुमने। घर की बहू से कोई ऐसे बात करता है क्या? मान मर्यादा? अरे हमें काहे की तमीज अम्मा? हम तो धोखेबाज है, धोखेबाज। यही कहा था ना अम्मा, भूल गई? यही खड़े होकर कहा था हम नशे में रहते हैं, और उसी नशे के कारण हमने अपने परिवार को धोखा दिया, दगा दिया है। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? होश में तो हैं, लड़ाई क्यों कर रहे हैं आप? आइए आइए जोरू के गुलाम जनाब, क्या सिखाएंगे आप हमें? हाँ, जाने दो। अरे अगर तुमने अपनी बीवी पर काबू रखा होता ना, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता और ना ही तुम्हारी शर्म से यूं नजरें झुकती। अरे तुम सब लोगों ने ये गुंजन की बात पर विश्वास कर लिया, हमें धोखेबाज। और अब चिकपी बैठी है उस नागिन के पीछे। अम्मा, अभी वक्त है, पहचान लो इसका असली चेहरा। ये सत्यानाश कर देगी इस घर का। सत्यानाश। बाबूजी, सत्यानाश किसने किया ना, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। और आप इस बेचारी मासूम गुंजन पर अपने अपराधों का ना टोकरा मत चढ़ाइए। अभी भी वक्त है, मान लीजिए अपनी गलती और कर लीजिए पश्चाताप। मासूम गुंजन? अरे हम पर धोखेबाजी का इल्जाम है, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, मार के रख देंगे। छोड़ो गौरी में से। गौरी, अरे कोई नहीं, समझाओ, रोक कोई नहीं। आपको धोखेबाज कहती है ये। से छोड़ो गौरी। बाबूजी अब चलिए। तुम डरो मत गुंजन, तुम्हारे साथ है ये नहीं है, पर हम समझते हैं कि तुम सच बोल रही हो और हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए बाबूजी, तू चल गुंजन, हमारे साथ चल। चल। कहाँ लेके जा रही है? बाबूजी, बाबूजी आप शांत हो जाइए, चलिए ना हमारे साथ, शांत हो जाइए। चलिए चलिए बाबूजी, चलिए। हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। बहुत बुरी तरह से फंस गए। गुंजन, किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं दीदी, वो बोलो गुंजन, किससे बात कर रही थी? ठीक है, तुम नहीं बताओगी तो हम खुद चेक कर लेते हैं। दिखाओ फोन। गुंजन, फोन दो। विक्रम,
तुम विक्रम से बात कर रही थी गुंजन? क्या बात कर रही थी उससे? बोलो। दीदी वो नहीं बताओगी ना तुम? ठीक है, हम विक्रम को फोन करके पूछ लेते हैं कि क्या बात हो रही थी तुम दोनों के बीच में। दीदी नहीं, प्लीज आप विक्रम को फोन मत करिए। आप प्लीज फोन काट दीजिए। गुंजन, हमने कहा ना, ये हमें बार बार फोन करके परेशान मत करो, हम फंस सकते हैं। और तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? फोन पर बात करने से इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकलने वाला। प्लीज हमें फोन करना बंद करो यार। हम मिलकर इस बात का हल निकाल लेंगे, समझ आई तुम्हें? कौन सी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था विक्रम? कैसी प्रॉब्लम गुंजन? कैसे फंस जाओगे तुम दोनों? बोलो। आज हम सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। आखिर क्या बात छुपा रही हो तुम हमसे? क्या रिश्ता है तुम्हारा विक्रम के साथ? बोलो गुंजन, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हो तुम विक्रम के साथ मिलकर? बोलो। आज जो बाबूजी की हालत है, कहीं इन सब की जिम्मेदार तुम तो नहीं हो? बोलो गुंजन। पागल हो गई हो क्या तुम? छोड़ो गुंजन को। भाभी, आप इस बारे में कुछ मत कहिए। आप नहीं जानते कि ये क्या कर रही थी। क्या किया इसने? बोलो। तो आप इससे पूछिए कि ये विक्रम से क्या बात कर रही थी। गौरी, क्या बात है? ये तुम लोगों ने धमा चौकड़ी क्यों मचा रखी है? और गौरी बिटिया, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? बोलो क्या बात है? दुल्हन, गुंजन, क्या बात है? दादी, हम बताते हैं। आज हम सूरज भान के घर गए थे। सूरज भान के घर? पर क्यों? दादी, हम उससे ये पूछने गए थे कि उन्हें घर के पेपर्स किसने दिए हैं, लेकिन उन्होंने आज भी यही शर्त रखी कि अगर हम शादी के लिए हाँ कहेंगे तभी वो उसका नाम बताएगा। इस बात का गुंजन से क्या लेना देना है? तुम उसे क्यों डांट रही थी? क्योंकि दादी, सूरज भान ने हमें कहा था कि घर के पेपर्स उन्हें परिवार के सदस्य नहीं दिए। और आज हमने गुंजन को विक्रम से फोन पे बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। गुंजन, क्या गौरी सही कह रही है? तुम विक्रम से बात कर रही थी? बोलो गुंजन। जवाब दो। अब चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो गुंजन अपनी बड़ी बहन को। तुम विक्रम से क्यों बात कर रही थी और किस बारे में बात कर रही थी? दादी, इस बात का जवाब हम आपको देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है गौरी कि तुमने शादी विवाह के सारे रिश्ते ना गंगा जी में बहा दिए। तुम्हारे दिल में तो शुरू से ही विक्रम नहीं था। ये बात हम सब जानते हैं कि तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ ना शिव बसा था। भाभी, शिव को इन बातों से मत जोड़िए। और ये सब करके आप बात को घुमा रहे हैं। गौरी, हम बात को घुमा नहीं रहे। हमारे कहने का मतलब था कि भले ही तुमने विक्रम को ना अपने दिल से निकालकर फेंक दिया है, पर गुंजन तो अभी बच्ची है ना। उसने तो पहले दिन से विक्रम को अपने दिल में बसा लिया था। ये क्या बके जा रही है दुल्हन? भांग वांग पी रखी है क्या तूने? नहीं दादी, हमारे कहने का मतलब ये था कि गुंजन ने जीजा मानकर पहले दिन से अपने दिल में बसा लिया विक्रम को, और अभी भी ना वो उसे जीजा ही मानती है। इसलिए तो दोस्ती है दोनों में। अब इसे कौन समझाए दादी, आप ही बताओ। तो विक्रम कौन सी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था? वही सूरज भान की प्रॉब्लम। और कौन सी प्रॉब्लम? गुंजन, एक तो बेचारी सबका दुख कम करने में लगी है, और तुम हो ये अपनी बहन का ही नाश करने में लगी हो। भाभी, हमें आपकी बातों पर भरोसा नहीं है।
आप जरूर गुंजन को बचाने के लिए ये सब कह रही हैं। लो, कर लो बात। तो सच क्या है तुम ही बता दो। गौरी, तुम भूल गई कि माँ विंध्यवासिनी के सामने तुमने ही तो कसम खिलाई थी गुंजन को। फिर अब वो झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन विक्रम हमारी मदद क्यों करने लगा? दादी, अरे वही तो समझा समझा के हम थक गए गुंजन को कि विक्रम ना चाह कर भी मदद नहीं कर सकता हमारी। क्योंकि सूरज भान जैसा इंसान किसी की नहीं सुनने वाला है। यही तो हम समझा समझा कर थक गए गुंजन को, पर यह है कि मानने को तैयार ही नहीं है। पर भाभी, जब हमने फोन किया तब तो विक्रम ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। हो सकता है गौरी कि जो कुछ हुआ शादी को लेकर उससे विक्रम शर्मिंदा हो, इसीलिए तुमसे बात नहीं कर रहा हो। गौरी, इस समय तू बहुत गुस्से में है, तो चल मेरे साथ नीचे। गुंजन, अरे तुम पागल हो क्या? अगर हम सही वक्त पर नहीं आते ना तो तुमने तो सब गुड़ गोबर ही कर दिया था। हाँ, तो भाभी हम और करते भी क्यों? पहली बार दीदी हम पे इतनी बुरी तरह से चिल्लाई और विक्रम वो भी ठीक तरह से बात नहीं कर। हमारे तो समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। इन सारी समस्याओं का हल ना हमें ही ढूंढना होगा। चल, अब चुप कर जा। इस चीज को संभालेगी तू कमला।